आज के एपिसोड की शुरुआत सुबह से होती है, जब ग्रोसरी वाला भल्ला हाउस पर सामान लेकर आता है। मिहिका सारे सामान को ध्यान से चेक करती है और उससे बिल मांगती है। तभी इशिता वहां आती है और रूही के बारे में पूछती है। थोड़ी देर में रूही भी वहां आ जाती है। इशिता उसे कहती है कि आज जल्दी घर आ जाना, क्योंकि उन्हें नवरात्रि के पहले दिन मिसेस कक्कड़ के घर जाना है। लेकिन रूही थोड़ी परेशान दिखती है और इशिता से पूछती है कि क्या आलिया कल की घटना के बाद रोहन से मिलने के लिए तैयार होगी। इशिता उसे समझाती है कि अभी इन बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तभी रमन भी वहां आ जाते हैं और रूही से पूछते हैं कि वो उनसे और इशिता से क्या बात करना चाहती है। जैसे ही रूही कुछ बताने वाली होती है, तभी डोरबेल बजती है। इशिता दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक बुजुर्ग महिला उनसे मिलने आई हैं। इशिता उन्हें अंदर बुलाती है। वो महिला बताती है कि वो उन्हें नहीं जानती, लेकिन उनके बारे में काफी कुछ जानती हैं। फिर वो खुद को रोहन की मां के रूप में परिचित कराती हैं। ये सुनकर इशिता, रमन और रूही सभी हैरान रह जाते हैं। रोहन की मां बताती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो इलाज के कारण एक नर्स के साथ रहती हैं। वो कहती हैं कि दिल्ली का मौसम उन्हें सूट नहीं करता, इसलिए वो ज्यादा समय वहां नहीं रहती। इसके बाद वो सीधे अपनी बात रखती हैं और इशिता और रमन से रोहन और आलिया के रिश्ते को स्वीकार करने की विनती करती हैं। वो कहती हैं कि रोहन आलिया से बहुत प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। तभी रूही आलिया को वहां लेकर आती है। रोहन की मां आलिया को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसकी तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि आलिया बहुत खूबसूरत है, इसलिए रोहन का उसे पसंद करना स्वाभाविक है। रमन उन्हें शांत तरीके से जवाब देते हैं कि उन्हें इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए और वो कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकते। रोहन की मां समझाने की कोशिश करती हैं कि उनका परिवार बहुत अच्छा है। रोहन पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है। वो ये भी बताती हैं कि रोहन का छोटा भाई करण है और दोनों ने दिल्ली में अपना नया बिजनेस शुरू किया है। इशिता भी मानती हैं कि रोहन एक अच्छा लड़का है और उसकी परवरिश की तारीफ करती हैं, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि इतना बड़ा फैसला सोच समझकर ही लेना होगा। रोहन की मां अपनी इच्छा जाहिर करती हैं कि वो अपने बेटों को जल्दी से सेटल होते हुए देखना चाहती हैं। वो ये भी कहती हैं कि अगर सब मान जाएं तो नवरात्रि के शुभ मौके पर ही सगाई की जा सकती है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। रमन फिर से साफ कहते हैं कि उन्हें समय चाहिए और अगर इतनी जल्दी है तो वो अपने बेटे के लिए और भी रिश्ते देख सकती हैं। इशिता भी उनसे माफी मांगती हैं और कुछ समय देने की बात कहती हैं। इसके बाद रोहन की मां अपना कार्ड देकर वहां से चली जाती हैं। बाहर जाते समय वो सोचती हैं कि आखिर उनके प्रस्ताव को क्यों ठुकराया गया। लिफ्ट का इंतजार करते हुए उन्हें देर लगती है तो वो सीढ़ियों से जाने का फैसला करती हैं, लेकिन अचानक चक्कर आने की वजह से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाती हैं। उनकी नर्स घबरा जाती है। तभी मिसेज अय्यर और सिक्योरिटी गार्ड उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। दूसरे सीन में मणि रोहन के ऑफिस में उससे मिलने पहुंचता है। रोहन उसे देखकर खुश हो जाता है। मणि रोहन का धन्यवाद करता है कि उसने रेस्टोरेंट में स्थिति को अच्छे से संभाला और उनके परिवार की इज्जत बनाए रखी। वो रोहन की समझदारी और सोच की तारीफ करता है और कहता है कि आलिया को उसके जैसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए। तभी रोहन के पास एक कॉल आता है। कॉल सुनते ही उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो मणि से कहता है कि उसे तुरंत जाना होगा। मणि पूछता है कि सब ठीक तो है, लेकिन रोहन उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक है और जल्दी में निकल जाता है। मणि को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि रोहन ड्राइव करने की स्थिति में नहीं है, तो वो उसे पास बैठने को कहता है और खुद गाड़ी चलाने का फैसला करता है। रोहन भी उसकी बात मान लेता है। अब आगे क्या होगा? क्या भल्ला परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा और रोहन की जिंदगी में क्या नया मोड़ आएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।